नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की लंबाई थोड़ी लंबी है, आप एक बार ना देख पाए तो एक दिन, 2 दिन और 3 दिनों में भी देख लें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि आज मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव 100% आएगा ही आएगा। दोस्तों, वैसे तो जीवन की कोई भी सफलता हो या विफलता, वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सितंबर के महीने में होने वाले गोचरीय परिवर्तन आपके जिंदगी पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा एक संदेह की स्थिति बनी रहती है कि जो इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो होते हैं जिसमें मंथली गाइडेंस होती है आपके लिए, क्या वो सभी लोगों के लिए सही हो सकती है? आपके इस डाउट को मैं 100% एग्री करूंगा आपके साथ। 100 में 100 लोगों के लिए कभी भी सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अभी जो मैं बात करने वाला हूं या जो भी लोग ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं वो 100% सही है, क्योंकि अभी जैसे मैं बात करने वाला हूं सितंबर महीने की, जिसमें 4 सितंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे, 16 सितंबर को वक्री चल रहे बुध मार्गी हो जाएंगे, 17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी ही स्वराशि में चल रहे सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल देव 24 सितंबर को अस्त होने वाले हैं सूर्य की नजदीकी डिग्री के कारण। तो यह है करंट ट्रांजिट, जो कि 100% सत्य है कि ऐसा ही होने वाला है। 4 सितंबर को गुरु भी वक्री होंगे, 16 को बुध भी मार्गी होंगे, सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अस्त होंगे। ये 100 नहीं 1000% सच्चाई है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं हर मेष राशि के जातकों के लिए अलग अलग अनुपात में हो सकते हैं। इसका निर्धारण कौन करेगा या कौन करता है? दोस्तों, आपके घर में आपकी एक जन्म कुंडली रखी होगी। जब आपका जन्म होता है तो उसमें आपका लगन निर्धारित होता है। जन्म चंद्रमा से लेकर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी की डिग्री लिखी होती है, ग्रह बल लिखे होते हैं, रश्मियां लिखी हुई होती हैं कि जब आप पैदा हुए तो आपका लग्न एक पॉइंट है, एक केंद्र है, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है इस पृथ्वी पर, इस जन्म के लिए। तो आपको जिस ग्रह की जितनी पावर आपके जन्म के समय मिली वो फिक्स हो गई आपकी जन्म पत्रिका में। आपका जो लग्न डिसाइड हुआ, जो आपके D1 चार्ट में है। अब जो आज मैं बात कर रहा हूं करंट पोजीशन, तो वो करंट पोजीशन के अनुसार और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार
उसका जो एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट बनेगा, उस मात्रा में आपको सफलता या असफलता मिलती है। अगर धन लाभ भी होना होगा तो आपके जन्म पत्रिका के लिखे हुए प्रारब्ध के अनुपात में ही होगा, और नुकसान भी होना होगा तो आपके जन्म पत्रिका के आधार पे आपको जितना मिलना है उतना ही होगा। यानी कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। आपका जन्म आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ईश्वर तय करते हैं कि कहां पे आपका जन्म होना है। इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं कि आपका जन्म एक झोपड़पट्टी में होगा या एक राजमहल में, कोई नियंत्रण नहीं। आप गोरे होंगे या काले, इस पर भी आपका नियंत्रण नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पर आपका नियंत्रण नहीं, और वहां यह मानना पड़ता है कि यही आपका प्रारब्ध है। वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो हम अपने परिश्रम से, अपने कर्मों से, करंट ट्रांजिट के आधार पे, अपने ग्रहों के बल को मैनेज करते हुए इस एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष शास्त्र, जो कि और कुछ नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन है आपके लिए कि अगर कुछ कमियां हैं आपकी जन्म पत्रिका में और वो सुधारी जा सकती है तो उसको सुधार कर हम अपनी सफलता का अनुपात बढ़ा लें। जी हां दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा कहां चूक रह जाती है हमारी एक बड़ी सफलता में, कहां चूक रह जाती है उसकी मैं बात करूंगा कुछ सच्ची घटनाओं के आधार पे। उसके पहले मैं बात करता हूं सितंबर के महीने के गोचर की। प्रारंभ करता हूं 4 सितंबर को होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में, जो आप मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो अप्रैल 2023 से ही आप मेष राशि के जातकों पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। फिलहाल वो राहु के साथ है। राहु और गुरु की युति अब सिर्फ 2 महीने शेष है। गुरु का वक्री होना, वो भी आपकी जन्म चंद्रमा पर। देवगुरु बृहस्पति अभी किस राशि में है? मेष राशि में। आपकी कौन सी राशि है? मेष राशि। दोस्तों, ये जन्म चंद्रमा की बात हो रही है। आज अभी मैं जो इस राशिफल की बात कर रहा हूं वो आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित है। यानी कि जब आपका जन्म हुआ और जहां पे चंद्रमा आपके जन्म के समय था वो है मेष, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, और उसी मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। एक आशीर्वाद है, देवत्व का आशीर्वाद, भाग्य के कारक, सुख संपदा, लक्ष्मी के कारक। ये अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। अभी सितंबर की बात हो रही है, तो सितंबर के महीने में कोई राशि परिवर्तन नहीं होना है। सितंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, वक्री गति में उनकी शुभता बढ़ जाएगी, और वो जब पहले भाव में बैठे तो उनकी 5वीं दृष्टि प्रथम त्रिकोण पे जाएगी, जो एक तरह का धनयोग निर्मित करेगी। सीधी 7वीं दृष्टि सप्तम पे जाएगी, बिजनेस के भाव पे, स्पाउस के भाव पे जाएगी, और वहीं 9वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर जाएगी। मजा ना आ जाए तो फिर कहना। दोस्तों, बार बार बता रहा हूं, अभी आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट देवगुरु बृहस्पति के रूप में आपने डाल रखा है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं नुकसान नहीं होगा, कोई भी मुश्किल आपको नहीं आ सकती। देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव में गोचर करते हैं, हमारे पूरी मानसिकता को जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है, जबरदस्त। पंचम पे दृष्टि दे रहे हैं, तो जो लोग मेष राशि के जातक हैं, पंचम भाव क्या है? एडुकेशन। तो जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय
उनके मेंटल क्रिएटिविटी के लिए जबरदस्त। गुरु क्रिएटिविटी के तो कारक हैं ही, भाग्य का कारक तो है ही, शिक्षा के भी कारक हैं। तो जो भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उच्च प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, साथ में विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु अभी राहु के साथ है, उन सभी के लिए एक अच्छा समय, क्योंकि अभी सितंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी छठे भाव में हैं, नौकरी वाले भाव में, प्रतियोगिता परीक्षा वाले भाव में, रोग शत्रु ऋण के भाव में। तो दोस्तों, मंगल के गोचर के बारे में बताने के पहले मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं, जो कि पंचम भाव से रिलेटेड है। शिक्षा के लिए बेहतरीन समय। आप अगर विद्यार्थी हैं और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी मंगल की बात मैंने क्यों की, अभी बृहस्पति के बारे में समझा रहा था। देखिए, शिक्षा का कारक, अगर आप किसी भी ऐसी प्रतियोगिता के लिए जाने वाले हैं आने वाले महीनों में या तो सितंबर में, मंगल है पावर, लाल बत्ती, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी, जो भी हायर पोस्ट के लिए, उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो परीक्षा होती है, बड़ी पदवी के लिए, बहुत अच्छे योगायोग। मंगल छठे भाव में प्रतियोगिता में आपको सफलता दिलाने के लिए, और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम त्रिकोण को, शिक्षा के भाव को वक्री होते हुए दृष्ट करते हुए, और भाग्य को भी अपनी दृष्टि से दृष्ट करते हुए। कितनी बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये तो हो गई शिक्षा की बात। अब बात आती है, देवगुरु बृहस्पति एक नया प्रारंभ देते हैं। हमेशा विचारों का भी, कोई भी विचार जैसे ही हमारे मन में आया, क्या हुआ, उसने जन्म लिया, नया जीवन। संतान के कारक है पंचम भाव। क्या है? संतान का कारक, जन्म, किसी का नया जीवन, उत्पत्ति, सृजन। प्यार का भी भाव है, देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री हुए हैं, प्यार का प्रारंभ। तो मेष राशि के जातक फायर एलिमेंट के, अग्नि तत्व के जातक हैं, लक्ष्य के प्रति बड़े गंभीर रहते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल मामलों में, देखो, वो एक बॉर्न लीडर है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बात पंचम भाव से जुड़े प्यार की आ जाए, इमोशन की आ जाए, एक नए प्यार के प्रारंभ की आ जाए, तो वहां कहीं ना कहीं प्यार के मामले में भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो को लेकर आते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। मानता हूं आप मंगल प्रधान राशि के जातक हैं, अग्नि तत्व राशि के जातक हैं, कम से कम दिल के मामले में थोड़े लचीले हो जाए। यहां जिद, अहंकार, ईगो को थोड़ा सा दरकिनार करें। क्यों कह रहा हूं ऐसा? सितंबर के महीने में ही आपके पंचम भाव के स्वामी, दोस्तों देखिएगा अभी मैं क्या कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से। अभी मैं बात कर रहा था कि देवगुरु बृहस्पति वक्री दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं। अभी मैं देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहा था, वहीं से कनेक्शन हो गया आपके मंगल का जो छठे भाव में। क्यों? क्योंकि आप मेष राशि के जातक हैं, तो नंबर 1 पहला भाव यानी कि मंगल, वहां से कनेक्शन मैंने दिखाया छठे भाव का। अब जो पांचवें भाव के आपके स्वामी ही हैं, क्या लिखा होता है आपके पांचवें भाव में? 5। सिर्फ सूर्य देव का ही राशि परिवर्तन इस महीने में है, और अभी सूर्य देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि पंचम भाव के स्वामी अपने घर में हैं, शिक्षा के घर में हैं, प्यार के घर में हैं, सृजनता के घर में है, संतान के घर में है, मंत्र शक्ति के घर में है। अगर आप अकेले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं एक नए
प्यार के प्रारंभ की पूर्ण रूपेण उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ वक्री गुरु की दृष्टि नहीं है, साथ में राहु भी है। बड़ा प्यारा संजोग है। जिंदगी में व्यक्ति बड़े से बड़ा जंग लड़ सकता है, बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? मेष राशि के जातकों के लिए खासकर वो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, वो आपका अकेलापन। अगर आपके साथ कोई आपका अपना नहीं है, जीवन साथी का सहयोग नहीं है, या आप अकेले हैं, तो आप अपूर्ण है कहीं ना कहीं। जो एक पूर्णता होनी चाहिए जीवन की, कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों में वो आपको वहां पे कंपेनियन चाहिए ही चाहिए, आपको उसकी पूर्णता चाहिए ही चाहिए। आप मेष राशि के 7वें भाव के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। और शुक्र क्या है? लक्ष्मी भी, वैभव भी, स्पाउस भी आपकी कुंडली का आधार पे, और आपके धनेश भी। एक के बाद दो लिखा होता है शुक्रदेव की राशि। सितंबर के महीने में वो आत्मिक सुख के भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके करियर को दृष्टि दे रहे हैं, और चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बेहतरीन समय जिसमें शुक्रदेव भी आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपको एक आत्मिक सुख देंगे। शुक्रदेव चतुर्थ में जब होते हैं, वाहन की प्राप्ति होती है, वो भी ब्रांडेड, बढ़िया वाले, कंफर्ट, अपग्रेड कर सकते हैं अगर वाहन लेना चाहें, नया घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, माता का सुख बना रहता है, स्त्री वर्ग से आपको सहयोग और उपलब्धियां भी हासिल हो सकती हैं। स्त्री वर्ग के सहयोग से आपके कई काम बन सकते हैं और आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है। ऐसा शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में कह रही है। आप मेष राशि के विद्यार्थियों के साथ अच्छा होता हुआ 17 सितंबर तक सूर्यदेव का पंचम भाव में होना एक ऊर्जा को दिखाता है, कॉन्फिडेंस आपके एजुकेशन के मामले में, और उसी कॉन्फिडेंस से मेरी शुभकामनाएं हैं आप कंपटीशन को हिट करें, आप कामयाब जरूर होंगे। बात वही रह जाती है जहां से मैंने प्रारंभ किया। अपनी कुंडली में रिलेटेड प्लैनेट्स की पावर्स को अवश्य देखकर उसे आप टू द मार्क रखें। इसके लिए आपको कुंडली अवश्य चेक करा लेनी चाहिए। जैसे अभी क्या बातें हो रही हैं, बृहस्पति की, सूर्य की, तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की रश्मि अच्छी होगी, पावर अच्छी होगी, सूर्य की पावर अच्छी होगी, तो मैंने अभी जितनी बातें बोली सभी आपके लिए सत्य हो जाएंगी। वहीं यदि आप अकेले हैं और किसी प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भी मिलने के चांसेस है, लेकिन यह कौन डिसाइड करेगा? आपकी जन्म पत्रिका। ये बस वैसे ही बात हो जाती है जैसे एक क्लास में एक अध्यापक 100 बच्चों को पढ़ाता है, कोई 100 नंबर लाता है, कोई 90, कोई 50, कोई 60। क्यों हुआ? उसकी मेंटल कैपेसिटी के कारण। वैसे ही मेडिकल कॉलेजेस में हजारों स्टूडेंट ने पढ़ाई की, हजारों पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए, लेकिन उसमें से 50-60 ऐसे डॉक्टर होंगे जो पूरी दुनिया में अपना नाम करते हैं, बाकी के एवरेज होकर रह जाते हैं। यहां किसने यहां पे डिफरेंस क्रिएट किया? उसी तरीके से जो मैं गोचर बता रहा हूं और जो इसके कनेक्शंस बता रहा हूं वो 100% करेक्ट है, लेकिन यहां पर डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? वो है आपकी कुंडली। यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, यहां पर आप सिर्फ उसकी कमियों को सुधार के एक्शन कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी कार्मिक तूफान से अपनी कुंडली की कमियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन
अगर इसका भी प्रॉपर साथ मिल जाए तब दुनिया ही बदल जाएगी। तो हमारे बताने का या ये प्रेडिक्शन की सार्थकता तभी पूर्ण रूप से सफल होगी जब आप पूर्ण रूप से इन मार्गदर्शन का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, फिर 17 सितंबर को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हुए आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां आपके राशि के स्वामी पहले से मौजूद है। देखिए, सूर्य के छठे भाव का गोचर क्या कहता है। आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जो शास्त्रों में लिखा है, मैं बस उसी की बात कर रहा हूं। रोगों से मुक्ति, शत्रुओं का नाश, दुख और चिंताओं की समाप्ति, ये सूर्य के छठे भाव के रिजल्ट्स हैं। अब बात आती है आपके राशि के स्वामी जो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पुनः छठे भाव के गोचर के लिए क्या लिखा है। विवादों का अंत, किसी भी तरीके से कोई भी मामला अगर आपकी लाइफ में चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, जमीनी विवाद, भाइयों से विवाद, शत्रुओं से विवाद, कोई भी जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी थी, विवादों का निपटारा होगा। शत्रुओं की वापसी, यानी कि अगर कोई शत्रु आपके ऊपर दबाव बना रहे थे किसी भी तरीके से, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि एक तो मंगल वहां पे उनका सर्वनाश करने को खड़ा है तलवार लेके। वहां पर सूर्य देव भी आ गए, दोनों मित्र। वहीं रोगों से मुक्ति, क्योंकि स्वास्थ्य का भी भाव है। किसी भी तरीके का अगर आपको हेल्थ का स्ट्रगल चल रहा था, रोगों से मुक्ति दे देंगे। विजय, हर तरह से विजय, प्रतियोगिता में विजय, इमोशनल वैल्यू में विजय, लक्ष्य प्राप्ति में विजय, हर जगह विजय। और दोस्तों, विजय कब होती है, कोई जीतता कब है, जब वो लड़ रहा हो, जब वो मैदान में उतरा हो, जब वो रणभूमि में हो। यानी कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। धन आएगा, धन आएगा, करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको जिंदगी कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है, सिर्फ लौटाती है। आप कर क्या रहे हैं उसी का आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगा के बैठा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो फॉरेन में हर जगह अपने सैंपल्स दिखा रहा है, बात कर रहा है, जी इस साल तो हमें 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, अच्छा समय आया, उसका 10 नहीं 11,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई घर में बैठा है, सोच रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो क्या होगा। सोचने पे कोई भी राजयोग क्या कर लेगा, जब तक करेंगे नहीं। तो विजय, विजय लिखा है, लेकिन मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंबल तान कर सोए हैं तो क्या विजय और क्या पराजय। और धन प्राप्ति, धन प्राप्ति यानी कि वो ऋण का भी भाव है, लोन्स का भी भाव है। तो आपको इतनी प्रचुर मात्रा में आमदनी हो जाएगी कि आपके ऊपर कोई कर्जे थे पहले के, तो आप उतार पाएंगे। ईएमआई चुकाने में जो आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही थी कि फर्स्ट वीक में ये 5 तारीख को जानी है, 10 तारीख को जानी है, 7 तारीख को जानी है, जो आप बस्टिंग करते थे, तो अभी कुछ ऐसा होगा सितंबर के महीने में इतनी प्रचुर मात्रा में आपकी इनकम हो चुकी होगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ईएमआई कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ज्यादा आपका माइंड स्ट्रेस में नहीं रहेगा, तथा सारे कार्यों में सफलता। तो देखा आपने कितना बढ़िया गोचर। अगर कहीं आपको सावधानी रखनी है, मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूं। और कोई गोचर सितंबर में नहीं है, लेकिन 24 सितंबर को मंगल अस्त होने वाले हैं। क्यों? सूर्य आ गए 17 को, अब दोनों की डिग्री चूंकि नजदीक रहेगी तो अस्त होंगे मंगल। और जब मंगल अस्त होंगे तो मंगल क्या है, एक तो आपके राशि के स्वामी है, आपके शरीर की ऊर्जा है, आपका खून है, आपका जोश है, वो आपके स्वास्थ्य के स्वामी है, अष्टम भाव के भी स्वामी है। यहां पर
अस्त होने के बाद अपने हेल्थ का ध्यान थोड़ा रखें। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनकी कुंडली में प्रॉब्लम होगी, जिनके छठे भाव में प्रॉब्लम होगी, या जिनके लग्न में कोई दुर्योग बन रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ है, मान लो आपके जन्म की पत्रिका में ही लिखा हुआ है कि आपको कोई ना कोई रोग रहेगा या कुछ समस्या है, तो अगर मंगल अस्त हुए तो वहां पे वो चीजें एक्टिवेट हो सकती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। नॉर्मल तरीके में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है हेल्थ के मामले में, तो क्या होगा? मंगल जब अस्त होगा, मंगल के अस्त होने से चूंकि आपकी एनर्जी में कमी आएगी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। मंगल की ऊर्जा में कमी आने के कारण थोड़े शॉर्ट ट्रिगर होंगे। ऐसे तो मेष राशि के जातक हैं, गुस्सा थोड़ा नाक पे तो रहता ही है, लेकिन थोड़े और शॉर्ट ट्रिगर होंगे, तो अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए चलना है। आप मेष राशि के जातकों के लिए आपने देख लिया होगा कि किस किस भाव में सितंबर के महीने में ज्यादा ऊर्जा है, यानी कि वो एक्टिवेट है। पहला भाव क्या है? लगन भाव, यानी आपके स्वास्थ्य का भाव, सर्वस्व। वहां पे गुरु और राहु है, गुरु वक्री हो रहे तो वहां सोपता बन गई, यानी कि आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, तो छठे भाव से डरने की जरूरत नहीं। मंगल अस्त भी हो रहे तो डोंट वरी, बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उपाय अगर करने हैं, अगर कुंडली में भी मंगल अस्त है, तो अगर आपने कुंडली दिखाई हुई है तो रेड कोरल पहन सकते हैं अगर आपको सूट करता है, तो नहीं तो मंगल के एक बीज मंत्र आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं लिखा होगा, या तो गूगल पे देख सकते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रॉमसा भौमाय नमः, इसका जाप कर लीजिए, ठीक रहेगा। अब प्रथम भाव के बाद जो सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो पंचम भाव में, सूर्य के गोचर के कारण और वहां बृहस्पति की दृष्टि के कारण बहुत पॉजिटिव, और छठे भाव में बहुत ऊर्जा है। छठा भाव क्या है? नौकरी का भी है, वहां मंगल भी है, सूर्य भी है, प्रशासन का कारक, एडमिनिस्ट्रेशन, बॉस, और वहां मंगल जब बैठेंगे तो कनेक्शन बन गया त्रिकोण का, लगन का, अष्टम का, और उनकी चौथी दृष्टि चली गई भाग्य के भाव में, गुरु की राशि को देख लिया मंगल ने। मंगल छठे में बैठे हैं तो 6, 7, 8, 9, चौथी दृष्टि कहां गई? गुरु की राशि पर, भाग्य के भाव पर। भाग्य का सपोर्ट मिल गया नौकरी वालों को भी, क्योंकि नौकरी का भी भाव है। कोई प्रमोशन अवेटेड थी, प्रमोशन हो सकता है। विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, मौज मस्ती के लिए जाना चाहते हैं, जाइए, घूमिए फिरिए। हो सकता है आपके ऑफिशियल ट्रिप में अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो आपके ऑफिस में कि वर्ष में एक बार आपको कहीं घूमने फिरने के लिए विदेश भेजते हो ऑफिशियल ट्रिप में, वो भी संभावित है। तो कुल मिलाकर छठा भाव बहुत अच्छा साउंड करता हुआ सितंबर के महीने में। वहीं सप्तम भाव में केतु। दोस्तों, केतु एक बहुत बड़ा रहस्य है, अनंत ब्रह्मांड है, सूक्ष्म ज्ञान है, वहां पे गुरु दृष्ट करेंगे वक्री होते हुए। तो यहां वही वाली बात है कि सातवां भाव क्या है? बिजनेस का, स्पाउस का, पार्टनर का। आपके बिजनेस में अचानक से बहुत ही तीव्र तरीके से आपके इनकम में उछाल आएगा। छोटे मोटे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, तीव्र। केतु सिर्फ 2 महीने हैं वहां पे, आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं, और केतु जिस राशि में बैठे हैं वह नंबर 7, उसके स्वामी बैठे हैं चतुर्थ में। केंद्र के 2-2 भाव एक्टिवेट हैं, सारे त्रिकोण एक्टिवेट हैं, और क्या चाहिए आपको? इससे बढ़िया क्या टाइम चाहिए? केतु आपके 7वें भाव में आपके लगन को दृष्टि दे रहा है। 2 महीने बचे, अक्टूबर 30 को राशि परिवर्तन। दोस्तों, केतु आपसे कह रहा है कि यही समय है, यही समय है। अगर आपने अपने आप को पहचाना नहीं है तो ये समय की डिमांड है। केतु की यह वाणी है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, इस समय को भी तेरे वजूद की तलाश है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, हम अपनी शक्ति नहीं समझते। हनुमान जी को भी जब रावण की लंका जाकर माता सीता को ढूंढना था तो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं था। मतंग ऋषि ने श्राप दिया था उनके शरारत के कारण कि तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें
अपना वजूद याद आएगा। जामवंत ने याद दिलाया कि भाई आप उड़ सकते हो, आपको किसी और हेल्प की आवश्यकता नहीं, आप सर्वशक्तिमान हो, तो उन्होंने कर दिखाया। उसी तरीके से भगवान ने हमें जंक नहीं बनाया। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कोई भी सफल इंसान हो, चाहे आप हो या मैं हूं, सबको यही 24 घंटे मिले हैं, सबको यही दिमाग मिले हैं। बट हाउ टू यूज एंड जो आपकी योजनाएं हैं उसे हाउ टू इंप्लीमेंट करने वाली जो बात आ जाती है, दैट इज मेक्स ऑल डिफरेंस। तो दोस्तों, आपको बस यही देखना है कि कहां चूक हो रही है। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में सारे परिवर्तन की बात मैं कर चुका हूं। बहुत बढ़िया समय। बात सिर्फ रह जाती है शनिदेव की, जो कि आपके लाभेश होते हैं, हर तरह के लाभ के स्वामी होते हुए अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में उपलब्ध है, आज के लिए नहीं, अगले 2 वर्ष के लिए। और 11वें भाव में चाहे कोई भी ग्रह हो, 9 के 9 सारे ग्रह बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं, बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं। आप इस चीज को आजमा कर देखिए। ये मन में रखने की जरूरत नहीं है कि अभी वक्री हैं, मार्गी हैं, बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, इंस्टेड ऑफ कि ग्रहों के नेगेटिव वैल्यूज को आप यहां पे जगह दे रहे हैं। नेगेटिव नहीं सोचना है। पहली बात, अब मैं बात कर रहा हूं कि सफलता क्यों नहीं मिलती, लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती, जबकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, सब कुछ है। पहले नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल जगह नहीं देनी है। दोस्तों, सक्सेस इतनी आसान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में माइनस के टेम्परेचर में एक बल्लेबाज सुबह 4 बजे प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस के बाद मैदान में उतरता है और इंडिया के इतिहास में जो 50 वर्षों से नहीं हुआ था, वो ब्रेक होता है दोहरे शतक के रूप में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके और हमारे सचिन तेंदुलकर जी का। 90 शतक लगाने वाले खिलाड़ी को क्या आवश्यकता है कि सुबह 4 बजे उठकर माइनस के टेम्परेचर में वो प्रैक्टिस करे। यहां कोई थोड़ा भी सक्सेसफुल क्या हो गया, अपने आप को तोप समझने लगता है। तो कैसे होंगे लाइफ में रिकॉर्ड ब्रेक। और जो मीथ चला आ रहा था कि कोई भी दोहरा शतक लगा नहीं सकता, 50 साल में कभी लगा नहीं इंडियन क्रिकेट में, उसके बाद ही अगले 6-7 सालों में ही 6 से 7 खिलाड़ियों ने, सहवाग ने, गुप्टिल ने, कई लोगों ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक पे ब्रेक करते चले गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि यह असंभव नहीं है, संभव है। तो हमारा जो दिमाग है उसको बस विचारों को एक बार कंसीव करवा देना है। हमें हंसी नहीं आनी चाहिए एक बड़े लक्ष्य के लिए। अरबपति, करोड़पति, ये सब बोलते ही कुछ लोगों को हंसी आती है। आई एम नॉट जोकिंग। हमने अपना मजाक खुद बना लिया है। कोई भी नकारात्मक बातें अगर माइंड में जाती है तो एक इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसको कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। वो आपको ही नेगेटिव कर देती है और बॉडी उसके अकॉर्डिंगली ही काम करती है। एग्जाम्पल देता हूं, एक सच्ची घटना है। एक बार अमेरिका में एक अपराधी को सजाए मौत सुनाई गई, मृत्युदंड। अब यह तय था कि इस तारीख को इसे फांसी दी जाएगी। तो वहां के साइंटिस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन्हें एक प्रयोग करना था, तो उन्हें एक ऑप्शन दिया गया। उस अपराधी को एक ऑप्शन दिया गया कि देखो भाई, तुम्हें मरना तो है ही, तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, बहुत भयानक दर्द होगा, यहां हड्डियां टूटेगी, 4-5 मिनट लटकते रहोगे और बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान निकलेगी। इससे आसान एक और उपाय है कि आपको एक जहरीले कोबरा से मरवाया जाएगा, जिससे आपकी मौत 5 सेकंड के अंदर हो जाएगी। देखो,
मरना तो है ही, इसे टाला नहीं जा सकता। तो उस अपराधी ने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि चलो मुझे कोबरा से ही डसवा देना। समय आया, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए, समय देखा गया, सब कुछ। उसके सिर पे काला कपड़ा डाल दिया गया। उसने देख लिया था कि वो जो हाथ में कोबरा लिए खड़ा है वो तैयार है बिल्कुल। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब जिसने कोबरा लिया हुआ था उसको बैक करवा दिया गया। उसके स्थान पर एक व्यक्ति हाथों में सिर्फ एक निडल, एक सुई लेकर आगे बढ़ा और उसके हाथों में चुभा दिया। 5 सेकंड के अंदर उसकी मौत हो गई। दैट इज कॉल्ड प्लासिबो इफेक्ट। जानकर हैरानी होगी आपको कि उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर से पॉइजन डिटेक्ट हुआ। ये उसके माइंड ने क्रिएट कर लिया। ये है हमारे माइंड की ताकत। तो जब हम कोई नेगेटिव सुनते हैं अपने लक्ष्य के लिए, आपको बनना आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी ने बोल दिया तुम नहीं बन सकते, और अगर आपने मान लिया आप नहीं बन सकते, फिर आपको हर नेगेटिविटी को ब्लॉक करना पड़े। कोई भी ऐसी चीज ना पढ़े, ना देखे, ना सुने जो आपके माइंड को नेगेटिव कमांड देती है। तो हमेशा सकारात्मक सोचें। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक राजा थे और उनका जो सेनापति था, दोनों ऐसे मित्र भी थे, बट उनका जो सेनापति था ना वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। हर बात में बोलता रहता था बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक बार राजा ऐसे ही तलवार को देख रहे थे और वो तलवार अचानक गलती से छूटी, उनके पैर पे गिरी और उनका अंगूठा कट गया। तो चूंकि उस सेनापति को आदत पड़ी हुई थी, उसने बोला बहुत बढ़िया हो गया। अब राजा भी कितना बर्दाश्त करेगा, उसको गुस्सा आ गया, बोला इसको उठा के जेल में डाल दो। एक तो मेरा अंगूठा कट गया और ये बोला बहुत बढ़िया हो गया, जेल में डाल दो। बात आई गई होगी। 2 महीने के बाद राजा शिकार को गए। शिकार के दौरान राजा जब शिकार का पीछा कर रहे थे तो वो एक्साइटमेंट में आगे निकल गए और अपने सैनिकों से बिछड़ गए, घने जंगल में भटक गए। अंधेरा होने को आया तो अचानक से उन्हें कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया, जो बलि देते हैं ना। अब उन्हें नहलाया धुलाया, बलि के लिए लेकर आए कि चलो भाई मिल गया। जब बलि देने वाले थे, उनकी गर्दन काटने वाले थे, तो उसके राजा ने देखा कि अरे इसका तो अंगूठा कटा हुआ है पैर का। बोला नहीं ये तो अपूर्ण बलि है, अपूर्ण, इसको जाने दो, किसी और को लेकर आओ। राजा बच गया, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आया, बोला निकालो उसे। उसने बोला था बढ़िया हो गया, ये तो सचमुच बढ़िया हो गया, मेरा अंगूठा कटा और आज मेरी जान बच गई। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा तो बढ़िया हो गया, तुम्हें मैंने जेल में डाल दिया 2 महीने, तुम्हारे साथ क्या बढ़िया हुआ। तो सेनापति ने मुस्कुराते हुए बोला कि राजा जी, मैं आपका दोस्त था, आप जंगल गए तो मैं भी साथ रहता। तो आप तो अपूर्ण थे, मैं तो पूर्ण था, तो मेरा तो काम तमाम हो जाता, तो मेरा भी बढ़िया हो गया। तो दोस्तों सकारात्मकता कभी भी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों आप मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने से ही धनयोग और राजयोग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो आपके लिए इसके पहले पोस्ट किया है मेष राशि के जातकों के लिए, वो जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन समय है और इस समय की गाइडेंस आपकी जिंदगी को एक अलग दिशा में लेकर जाएगी। धन योगों की बरसात है, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, बाहर घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर। अब आप
चम्मच लेके जाएंगे तो कितना पानी लेकर आएंगे? अब कोई मग लेकर गया तो कितना पानी लेकर आएगा? और कोई बकेट लेकर गया तो कितना पानी लेकर आएगा? समझे? बात है पात्र की। कौन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बढ़िया नौकरी की तलाश कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, इससे तो बस सर्वाइवल ही होना है, मुझे कुछ और करना है, ढूंढो, यही वक्त है। आप बिजनेसमैन हो, जो लाभ चाहते हो, जो प्रॉफिट चाहते हो, जो मुकाम चाहते हो अपनी इंडस्ट्री में, वो नहीं मिल रहा। तरीके बदलो, देखो क्या समीकरण बदल सकते हो। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को, उसी साधारण काम को अलग ढंग से करते हैं। आपको बस इतनी सी बात समझनी है, सिर्फ सही समय आने से, सिर्फ बारिश होने से पानी नहीं आएगा आपके पास, लाना पड़ेगा, अपना पात्र बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार एलन मस्क से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई बड़ा राज नहीं है, मैं अगले 10 साल का लक्ष्य लिखता हूं कि मुझे अगले 10 सालों में क्या करना है। दोस्तों, ये काम तो कोई भी कर सकता है। बोलूंगा 10 साल का लक्ष्य लिखो, आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा, हर कोई लिखेगा। लेकिन उसके अगले स्टेप में उन्होंने पूरा गेम बदल दिया कि 10 सालों का लक्ष्य बनाया और उसे फिर 1 सालों में करने के लिए उन्होंने पूरी टेक्निक डाल दी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो अगर जिस काम को कोई 10 सालों में कर रहा है, उन्होंने 1 साल में ट्राई किया, मानता हूं नहीं होगा, मानता हूं नहीं होगा, लेकिन 10% भी हुआ तो सबसे आगे निकल जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आ सकती है। दोस्तों, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए ये जो अच्छा वक्त आया है, वो आपको बस एक संदेश दे रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई भी परेशानी थी, कोई भी कील आपको चुभ रही थी बहुत समय से, वो चाहे नौकरी रूपी हो, चाहे बिजनेस में कोई परेशानी हो, कोई शत्रु हो, कोई कर्ज हो, कोई हेल्थ की समस्या हो, कुछ भी हो, उस दर्द को आप बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन वहां से पैर नहीं हटा रहे थे, अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का, अपने पैर को उस कील से हटाने का। हर तरह से वक्त अच्छा है। अब इस अच्छे वक्त में कामयाब वही होगा जो इस वक्त के नजाकत को समझेगा और अपना बेस्ट देगा अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी सफलता के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने की जगह आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं www.astronakshatra27.com। वहां पे अपनी सर्विस क्लिक करें। जैसे आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो होरोस्कोप एनालिसिस में क्लिक करें, आपको पूरी कैलेंडर दिखेगी। वहां अपनी मनचाही तिथि और समय को सिलेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट हम और आप आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। ये हमेशा से है तकदीर के गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, और आदमी वही जो मुसीबत में परेशान ना हो।